सत्संग का अर्थ पता चल गया। यदि सत्संग में कथा में बैठे हैं तो जो मन है उसको स्थिर करिए। हमारे जो मोह की जड़ है वह है मन, कि हम कथा में बैठे रहते हैं लेकिन मन हमारा इधर उधर रहता है। एक शेख जी कथा सुनने आए, उनकी पत्नी ने कहा, महाराज जी आप दिन भर घर में रहते हैं, कभी कथा भी सुन लिया करो। आपका इतना बड़ा बिजनेस है, अरे 2 क्षण का सत्संग कर लोगे तो भवसे बेड़ा पार हो जाएगा। सेठ जी ने पत्नी की बात मान ली, तो जाकर सत्संग सुनने कथा सुनने चले गए। लेकिन जैसे ही गए तो जाते ही नींद जुड़ाई हुई। और जैसे ही सोए तो स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि मैं एक दुकान में बैठा व्यापारी हूं और मैं कपड़े की दुकान है मेरी, मैं कपड़ा बेचता हूं। और जैसे ही स्वप्न देखने लगे तो उसी स्वप्न में देख रहे कि कोई खरीदार आया। उसने कहा, भैया कपड़ा क्या रुपए मीटर है? कहने लगे 500 रुपए मीटर है। उसने कहा, भैया 450 लगा दो। बोले ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कहने लगा, तो सेठ जी हम जा रहे हैं अपने घर। सेठ जी ने आवाज लगाई, ठीक है भैया 450 में ही ले जाओ। और आगे एक व्यक्ति बैठा था, कथा सुन रहा था। नींद में ही उन्होंने उसका कुर्ता पकड़ा, बोले ले जाओ 450 रुपए, और फाड़ दिया। तो बैठे तो कथा में है लेकिन चिंतन हो रहा है दुकान का। ऐसी कथा लाभदायक नहीं है। यदि कथा सुने तो पूरा मन में वही एकाग्र करके कथा में लगाएं। आप लोग कथा में बैठे हैं, यह भगवान की अति कृपा है, लेकिन आप में कथा बैठे यह भगवान की परम कृपा है। हम रोज कथा सुनते हैं, रोज कहते हैं महाराज, लेकिन आज के मनुष्य में असर क्यों नहीं हो रहा? आज के मनुष्य में असर इसलिए नहीं हो रहा कि वह कथा में तो बैठा है लेकिन कथा उसके ऊपर नहीं बैठ पा रही। व्यक्ति आता है कि यदि 3 घंटे हम घर में रहेंगे तो कलह होगा, चलो 3 घंटे बैठकर मौज से तो कटेंगे। नहीं कथा सुननी तो सो तो लेंगे कम से कम। और जब आप कथा में आते हैं तो जो भगवान की माया है वह पीछे पीछे चलती है, पाप आपके पीछे पीछे चलते हैं। और जब आप इस पंडाल के बाहर रहते हैं तो वह जो पाप है आपका इंतजार करते हैं कि कब आप बाहर निकलो। एक बार पाप श्री भगवान जी के पास, राम जी के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज कि पाप कहे रघुराज से कि हंस बोले रघुराज, और जा मुख पर ना राम आए, तही मुख बैठो जा। पाप कहने लगा, महाराज हम किसके पास जाएं और किसके पास ना जाएं? भगवान ने कहा, जो भगवान की कथा सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसको छोड़ करके आप सभी के ऊपर जाएं, सभी के ऊपर बैठे। जो कथा में बैठता है तब तक पाप आपके पास नहीं आता, क्योंकि भगवान की जो कथा है वह चल रही है, लेकिन भगवान की माया पीछा नहीं छोड़ती। भक्ति में और माया में केवल एक ही अंतर है,